नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार ने सभी मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को बनाए रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का प्रभारी मंत्री। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपुर में जुआ खेलने को लेकर हुआ विवाद। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विभागों के बंटवारे से पहले सरकार ने सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मंत्री सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली, डॉक्टर हरक सिंह रावत को टिहरी। मंत्री सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली, डॉक्टर हरक सिंह रावत को टिहरी, बंशीधर भगत को देहरादून, यशपाल आर्य को नैनीताल, बिशन सिंह चुफाल को अल्मोड़ा, सुबोध उनियाल को पौड़ी, अरविंद पांडे को चंपावत और पिथौरागढ़, गणेश जोशी को उत्तरकाशी, डॉक्टर धन सिंह रावत को हरिद्वार, रेखा आर्य को बागेश्वर और स्वामी यतीश्वरानंद को धमसिंह नगर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, आखिरकार सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत की नाराजगी रंग लाई है। दोनों को सॉलिड विभाग दिए गए हैं। सतपाल महाराज का एक और विभाग बढ़ा है। लोक निर्माण विभाग सतपाल महाराज को दिया गया है। वहीं मंत्री हरक सिंह रावत को ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग दिया गया है। बाकी विभाग उनके यथावत है। यशपाल आर्य को आबकारी विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। वही धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। चमोली की डीएम स्वाति एस. भदौरिया आपदा प्रभावित महिला को डांटने के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल अब डीएम की चर्चा में रहने की वजह यह है कि अपने बंगले के पास बने शहीद पार्क में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के जवान को डीएम ने 3 साल के लिए इसलिए सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए क्योंकि होमगार्ड के जवान ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए डीएम के बच्चों को पार्क में जाने से रोका। वो भी तब जब पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित था। 2 दिन लॉकडाउन है। बिगर मास्क का किसी को आने मत देना। अब ये 2 दिन लॉकडाउन है, किसी को गेम है चाहे किसी के बच्चों को आने मत देना। 2 दिन लॉकडाउन है और किसी को आने मत देना। भाई बोले सर, अब उन्होंने गाली गुलोज नहीं, उनका उल्टा उस चपरासी ने गाली दी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई बदतमीजी नहीं, मैंने गाली गुलोज नहीं करी, कुछ नहीं करी। बस ये हुआ सर। बोलने सीधा मैडम ने मेरे को 15 अप्रैल तक ड्यूटी कर रखी है। 16 तारीख से मुझे बहाल कर दिया। 4 महीने हो गए सर मुझे। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई चल रहा सर। कागज दे दे सर, वो 4 महीने से घर ही में सर। सेवा साहब ने बना कर रखा था वहाँ पर। अब इसके डीएल साहब का लड़का आया तो उसने नहीं जाने दिया पार्क में, सही पार्क में। और इसी पर वो रोते रोता बड़ी मम्मी पास चले गए। अब ये डीएल साहब ने ये सस्पेंड कर दिया और कुछ नहीं हो रहा। मार दी ऐसा कुछ मामला नहीं सर। हमारे कार्यालय से जो है ड्यूटी लगी है डीएम के। डीएम मैडम के यहाँ तैनात थे। इनको जो है शहीद पार्क में तैनात किया गया होगा, जहाँ पर जो है किसी को भी आने के लिए इनको ऊपर से किसने आदेश दिया ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे कोई बच्चा आया होगा, इन्होंने मना कर दिया। अब वो बच्चा जो है डीएम मैडम का था, तो उसकी शिकायत गई होगी, तो इनको जो है मैडम ने ड्यूटी से हटा दिया है। क्या आदेश है? इनको ये दिया है कि 3 साल तक इनको जो है ड्यूटी से जो है प्रतिबद्ध रखा जाए। कुछ कारण लिखे होंगे सर उसमें कि क्या इनका गलती क्या रही इनके जिनके चलते इसको? अब ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। बाजपुर पुलिस ने 4 महीने पूर्व चोरी हुए सोने की चेन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि 14 मार्च को बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उत्तर प्रदेश निवासी संतोष माहेश्वरी अपने पुत्र के साथ आई थी, जहाँ कथा सुनने के बाद घर लौट रही महिला के गले से अज्ञात महिला ने भीड़ का फायदा उठाते हुए सोने की चेन को चोरी कर लिया। महिला के गले से चोरी हुई चेन की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये 17 मार्च 2021 को श्रीमती संतोष माहेश्वरी द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी कि 2 दिन पूर्व श्री राम जानकी धर्मशाला में भागवत कथा सुनते हुए इनके गले से सोने की चेन किसी अज्ञात महिला द्वारा निकाल ली गई है। इसी क्रम में हम लोगों ने मुकदमा लिखा और सुराग से पदार्थी और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए ये एक महिला है राखी पत्नी वीर सिंह, इसको हमने नूरपुर बिजनौर से गिरफ्तार किया। इन साथ में बरामद हुई। पिथौरागढ़ के विर्ण ब्लॉक के नाकोट गांव की महिलाओं ने पिथौरागढ़ के डीएम से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। महिलाओं का कहना है कि उनके छोटे और कच्चे मकान हैं। बारिश के दिनों में सारा बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है और कच्चे मकान होने के कारण कभी भी गिर सकते हैं। लगातार घर गिरने का खतरा बना है। उनका नाम घर मिलने वाले के सर्वे लिस्ट में आ चुका है, लेकिन अभी तक घर भी नहीं मिला है। हमारे कच्चे घर हैं, बारिश में छत टपक रही है, ना पढ़ाई है। हाँ बोलिए। प्रधान बोलते हैं कि बजट आएगा कि देंगे। 5 साल हो गया सर्वे किए हुए,
पता नहीं कब आने वाले हैं। आरडीएम साहब के ऑफिस में आए, वो बोल रहे हैं कि पहले सर्वे आएगी तो पहले आपको ही बजट मिलेगा। जान जमान बच्चे हो रखे हैं, बोल रहे हैं कि पहले घर बनाओ उसके बाद हम शादी करेंगे। क्या हम बच्चों को ऐसी जान जमान लड़कियों को ऐसे बिठा के रखेंगे? लेबरी करके हम बच्चों को पाल दे, लेबरी में हम कैसे लड़कियों की शादी करेंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे खाएंगे? यहाँ लोगों की कंडीशन बहुत खराब थी। ये हमारे नाकुट के निगलानी गांव के हैं और 10 से 12 परिवार ऐसी कंडीशन में है कि वो अगर रात में बारिश आ जाती है, क्योंकि चातुर्मास का समय है, तो ये लोग खाना नहीं पका पा रहे हैं। पूरे अंदर इनके पानी भर जाता है, अंदर इन्होंने नाली का काट के रह रहे हैं। ये लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। और सरकार इनको 4 साल पहले भी, जो इससे पहले के प्रधान जी थे उन्होंने भी इनका सर्वे किया, अभी के प्रधान जी हैं जो उन्होंने भी सर्वे किया। सिर्फ इन लोगों को सर्वे किए जा रहे हैं और इनको मकान नहीं दिए जा रहे हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कार्यालय गोपेश्वर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, उनके द्वारा भारतवर्ष को अखंड भारत बनाने का सपना याद दिलाया। बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज के अंतर्गत सोनला वन पंचायत के 5 हेक्टेयर वनीकरण क्षेत्र में वन महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। वन महोत्सव का संचालन चंद्रशेखर नाथ वन दरोगा के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पार्वती देवी भूतपूर्व ग्राम प्रधान सोनला के द्वारा किया गया। नंदप्रयाग रेंज के कर्मचारियों और ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रजाति के 20 पौधों का रोपण किया गया। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपुरी जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद चली गोली से घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों द्वारा उसे बरेली की राम मूर्ति अस्पताल रेफर किया गया है। इधर पुलिस फोर्स आरोपी को पकड़ने के लिए शांतिपुरी समेत तमाम क्षेत्रों में दबिश दे रही है। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में मसूरी के बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल बिजली के बिलों को कम करने की मांग की है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ दिनेशपुर में पदयात्रा निकालकर जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हल्दा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस और खाने पीने के हर सामान का बढ़ती कीमतों से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। प्रधान हमने इसलिए किया है, डबल इंजन का सरकार जो है ये पूरे देश को तहस नहस करके रखती है। बेरोजगारी के लिए इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 4 करोड़ रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया और गैस के दाम सातवें आसमान पर पहुंचा दिए। मजदूर गरीब लोगों की जो है ये है, चूल्हा नहीं जल पा रहे, आज इतने मजबूर हो गए लोग। तो आज देश की जो हालत है आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत परेशान है। इसी सरकार को हटाने के लिए आज हमने ये पुतला दहन किया और पदयात्रा किया और ये पूरे उत्तराखंड में हम लोग करेंगे और इस सरकार को 2022 में उखाड़ के फेंकेंगे। 50 साल तक जैसे ये सरकार कभी इधर झांक के ना देख पाए सरकार में। मुनस्यारी में कल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को याद किया। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष लवराज रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने युवा नेता विधायक पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मिष्ठान वितरण किया गया। लॉकडाउन में ढील मिलते ही गंसारी क्षेत्र से सटे पहाड़ी मोटर मार्गों में ओवरलोडिंग के मामले लगातार नजर आ रही है। यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वाहन चालक सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए सवारियों की ओवरलोडिंग कर रही है। आपको बताते चले कि पहाड़ी संकरी मोटर मार्ग पर इस तरह से सफर करना कई बार दुर्घटनाओं को न्योता दे चुका है, जिसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग चल रही है, लेकिन वाहन चालक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए यात्रियों को सफर करा रही है। चमोली में हंस फाउंडेशन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव-गांव में कोरोना बचाव सामग्री वितरित किए जाने के बाद अब फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। चमोली के दूरस्थ विकासखंड घाट में हंस फाउंडेशन के द्वारा लाखों रुपए के 700 राशन किट उपलब्ध कराई गई, जिन्हें इन दिनों हंस फाउंडेशन के वॉलंटियर गाँव-गाँव में हर जरूरतमंद तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रांतीय अध्यक्ष विजय खाली के नेतृत्व में कल उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से महासंघ पदाधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट कर उनको कार्यभार संभालने पर बधाई दी गई और पेयजल निगम में चल रहे वेतन संकट की समस्या से भी अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा महासंघ पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंतर्गत वार्ता और बैठक हेतु आमंत्रित करने हेतु आश्वस्त किया गया। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे ग्राम प्रधान संघ को
कल विभिन्न लोगों ने समर्थन दिया। इसी क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीना शर्मा भी गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंची। इस मौके पर मीना शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। आम आदमी पार्टी लोहाघाट विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता राजेश बिष्ट की अगुवाई में बिजली विभाग द्वारा आम जनता से महंगे दरों से बिजली बिल की वसूली के खिलाफ प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के विरुद्ध बिजली विभाग जाकर प्रदर्शन किया। राजेश बिष्ट का कहना है कि एक तरफ दिल्ली बिजली खरीद कर भी अपने प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन होने के बावजूद आम जन को महंगे बिलों का भुगतान करना पड़ता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश और इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी केयर के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया, जिसमें देश दुनिया के विशेषज्ञ चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान रेस्पिरेटरी केयर के आधारभूत पर विस्तृत चर्चा की। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडल आयुक्त अरविंद सिंह हयांकी और जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने 1 से जुलाई तक चल रहे वन महोत्सव में हनुमानगढ़ी में संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। आयुक्त हयांकी ने कहा कि वृक्षारोपण का महत्व हरियाली लाना है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।